में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कोरोना काल में कई ऐसे भी मददगार हैं जो निस्वार्थ बिना किसी लोभ लालच के जरूरतमंदों की मदद करते हैं। कोई टिफिन की सेवा करता है तो कोई मुफ्त में खाना पहुंचाता है, कोई मरीजों को ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीमीटर दे रहा है, तो कोई मरीजों का हौसला बढ़ा रहा है और गाने भी गा रहा है। कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। ये संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था। तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज़ करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहां के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखे होगा कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405574 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है। स्पेशल कॉल सेंटर है, 40555574 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर।
अपने घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवदूत से कम नहीं, लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। PPE किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत PPE किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है। कोरोना की महामारी में टूटती सांसों को जोड़ने के लिए मरीज दर दर भटक रहे हैं। इसी बीच इन मरीजों के लिए कई लोग मसीहा बनकर भी आए हैं। खबर बरेली से आई है, जहां टूटती सांसों को निशुल्क जोड़ने का काम हो रहा है। खुले आसमान में टूटती सांसों को नया जीवन देता ये है बरेली का सिख समाज, जो महामारी में लोगों के लिए जीवन रक्षक बनकर सामने आया है। गुरु तेग बहादुर साहब के 400वां प्रकाश उत्सव पर ये लोग ऑक्सीजन कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। दादी, क्या हुआ दादी को? ऑक्सीजन की कमी हो गई थी इनको। मुझे बताया गया था मॉडल टाउन में यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, तो यहाँ लेके आया मैं। तो पैसा लिया गया? जी, तो पैसा लिया गया? नहीं, निःशुल्क है बिल्कुल। बड़ी सांस है, क्या हुआ? इनको सांस में बहुत लेने में प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा। इनके जम गया है 4-5 दिन से, तो हमें कहीं कुछ मिला नहीं, तो यहाँ का पता चला हमें ये स्कूल है, इसमें सब फ्री समाज सेवा हो रही है, तो हम ही ले आए ना। तो ऑक्सीजन मिल गई है ना, आराम है बहुत। तब तक हम इंतजाम कर ही लेंगे डॉक्टरों का। कोरोना की महामारी में लगे हॉस्पिटल में एक बेड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर बेड भी मिल जाए तो ऑक्सीजन की कमी से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सिख समाज का ये नेक काम लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। लोग जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन लेवल उनका गिर रहा है और उनके पास कोई साधन नहीं है अपने पेशेंट को बचाने का, तो उसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे सिख समाज के जो नौजवान हमारे साथी हैं, इन्होंने मिलकर एक इनिशिएट लिया है कि हम ऑक्सीजन का लंगर जो है वो लगाएं, जो दिल्ली में, गाजियाबाद में या और कई शहरों में जो है वो चल रहा है। सिख समाज की ओर से लगाए इस कैंप में फिलहाल कई मरीज फ्री ऑक्सीजन से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जब तक उसकी जरूरत है, जब तक उसको बेड नहीं मिल पा रहा है या मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पा रही है, तब तक वो यहाँ पर आकर के गुरुद्वारा साहब की सेवाएं ले सकता है। ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, आपने अभी देखा भी है यहाँ पर, और ये कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते। जब तक ज़रूरत होगी समाज को, हम लोग अपने सारे साधन लगा करके, अपने रिसोर्सेज लगा करके कोशिश करेंगे, तब तक इसको चलाएंगे। बहरहाल कोरोना की महामारी में ऐसा सेवा भाव लोगों के लिए प्रेरणा है। सिख समाज की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन लंगर गरीब और बेसहारा मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, तो जाहिर है कोरोना काल में लोगों की सेवा करते ये लोग किसी जीवन रक्षक से कम नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। जहां देश में कई जगहों से ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। महामारी में मददगार बने ऐसे लोगों को न्यूज़ 18 भी दिल से सलाम करता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महामारी के इस मुसीबत भरे समय में देवदूत लोगों की जान बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं।
इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। मकसद सिर्फ एक ही है, मुश्किल समय में कोरोना से जूझ रहे लोगों को अपनेपन का एहसास कराया जाए और कहीं ऐसा ना हो कि जरूरी दवाओं या फिर इलाज के अभाव में किसी की जान चली जाए। वाराणसी की सड़कों पर पीपीई किट पहनकर ये सेवादूत 24 घंटे अपने मिशन पर हैं। इन लोगों ने महामारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए बाकायदा एक वॉर रूम भी तैयार किया है, जहां से इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई जरूरतमंद बिना खाए ना सो जाए। ये लोग घर घर जाकर लोगों को उनकी जरूरत का हर सामान मुहैया करा रहे हैं। वैसे तो केंद्र और यूपी सरकार भी पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन काशी के इन सेवादूतों ने अपने स्तर और अपने खर्चे पर लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। इस कोविड वॉर रूम में 24 घंटे निगरानी जारी है। कोविड संकट के दौरान विशाल भारत संस्थान अनाज बैंक जीवन बचाने की मुहिम चला रहा है और इस जीवन बचाने की मुहिम में बहुत सारे कोविड मरीजों के परिजन ऐसे हैं जिनके यहाँ भोजन और अनाज की व्यवस्था नहीं है। जिनके यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, उनको विशाल भारत संस्थान अनाज बैंक भोजन प्रोवाइड करा रहा है और जिनके यहाँ अनाज की व्यवस्था नहीं है लेकिन भोजन बनाने वाले हैं, उनके लिए आज अपने परम पूजनीय गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी के नाम पर इंद्रेश रसोई पोटली का शुभारंभ किया गया है और इस इंद्रेश रसोई पोटली में 1 महीने के पूरे राशन की व्यवस्था की गई है ताकि कोविड मरीज और उनके परिजन किसी भी तरह से भूख से पीड़ित न हो। जिन लोगों को खाने की जरूरत है उन्हें बना बनाया खाना, जिन्हें अनाज की जरूरत है उन्हें अनाज और जिसे दवा चाहिए उन्हें भी निशुल्क सेवा दी जा रही है। लम्ही इलाके में बने इस वॉर रूम के सदस्य पीपीई किट पहनकर सेवा के समर में उतर रहे हैं, जिससे न लोगों को संक्रमण का खतरा रहे और वो भी सुरक्षित रहते हुए लोगों को जरूरी मदद पहुंचा सके। जरूरतमंद मदद पाकर उन्हें दुआएं दे रहे हैं। कोई उन्हें देवदूत कह रहा है तो कोई सेवादूत। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और अब आइए नवनीत सहगल जी को सुनते हैं। उन गांव में एक एक परिवार तक पहुंचकर उनकी लक्षणों के बारे में उनसे जानकारी कर और जो लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जाएं उनको मेडिकल किट देकर उनको अगर आइसोलेशन की आवश्यकता है आइसोलेट करके उनको ट्रीट किया जाए ताकि यदि संक्रमण है भी कहीं पर तो उसको उसी हालत में रोक कर उसका इलाज कराया जाए और बहुमूल्य जानों को भी बचाया जाए और इस बीमारी को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से भी बचाया जाए। तो ये जो एक ट्रैक टेस्ट और ट्रीट की जो एक अग्रेसिव नीति प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही है उसी का ये भी नतीजा है। जैसे अभी आलोक जी ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में कुल जो एक्टिव मामले हैं उनमें लगभग 55,000 मामलों में की कमी आई है और आज भी जैसे 2,40,000 से 2,41,000 टेस्ट हुए हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है लेकिन यहाँ पर काफी कम है क्योंकि जो हमारा प्रदेश सरकार का होम टू होम सर्विलांस अभियान है और अब जो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से जो अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान का असर है कि मरीज को जल्दी पहचान में आ रहे हैं, लक्षण जल्दी पहचान में आ रहे हैं और उनका समय से जो है इलाज कराया जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बहुत ही कम ऐसे प्रदेशों में से है जहां पर कि 18 से अधिक उम्र वाले लोगों का भी टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है। जब से प्रारंभ हुआ है लगभग 86,000 जो है वो लोगों को ये टीकाकरण किया गया है। 44 से ऊपर उम्र वाला टीकाकरण साथ साथ चल रहा है जो कि 1,7-8 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और लगभग 23 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। यहाँ ये बताना है कि जो 44 साल से जैसे 18 साल से पहले वाला, 18 साल से ऊपर और 44 साल के बीच की उम्र वाला तो प्री रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपको समय मिलता है तो आप वैक्सीनेशन कराने उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाते हैं।
44 साल से ऊपर वालों को अभी तक ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर भी टीकाकरण कराए जाने की सुविधा दी गई थी, जो कि जिससे कि कोरोना का प्रोटोकॉल अपनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब उसको सोमवार से उसका प्री रजिस्ट्रेशन कराकर और आप टीकाकरण करने जा सकते हैं। ऑन द स्पॉट टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब ये समाप्त किया जा रहा है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया बेड की संख्या दुगनी की जा रही है हर स्थिति में, जिले में, मेडिकल कॉलेजेस में और की जा रही है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे कल 1032 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों को और रिफिलर्स के माध्यम से अस्पतालों को दी गई, जबकि कल यही जो संख्या थी लगभग 832 मीट्रिक टन थी। इस प्रकार कल से आज तक 200 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन अधिक अस्पतालों में दी गई और इस मात्रा को प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार ने एक नीति भी निर्धारित की है कि अधिक से अधिक अस्पतालों में जो एटमॉस्फेयर से, हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट हैं वो लगाए जाएं। लगभग 300 ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया गया है कि जहां की प्लांट लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा कुछ प्लांट स्वीकृत कर दिए गए हैं, कुछ सरकारी अस्पतालों में पहले से ही चल रहे हैं। लगभग 90 इस प्रकार के अस्पताल हैं जहां पर कि पहले से जो है अभी स्वीकृत भी हुए हैं और उनमें उनका कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि जहां एक और प्रदेश के पास केवल 32 टैंकर थे, अब वो टैंकरों की संख्या बढ़ाकर 90 के आसपास टैंकर कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब 90 टैंकरों के माध्यम से ये ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई है और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो ऑक्सीजन कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए भी ने इस बात के लिए भी निर्देश दिए हैं कि जो प्रदेशों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जो आईसीसी हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में कॉल अटेंड की जा सके, इसलिए कम से कम 10 लाइन जो है उनका सिस्टम होना चाहिए हर आईसीसी पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी समस्याओं को सुन के उनका वहीं पे सॉल्यूशन किया जा सके। होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उनको सुझाव, उनका उपचार के तरीके ये बताए जाने चाहिए। साथ साथ 100% जो हमारे जो लक्षण वाले व्यक्ति पाए गए हैं, जिनका टेस्ट हुआ है, जो कि इसे जिनके बारे में पोर्टल पर दर्ज है, सभी को, और प्लस जो लक्षण युक्त हैं परंतु टेस्ट उनका नेगेटिव है, सबको मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। उसके लिए उन्होंने 2 दिन का और समय दिया है कि 100% कि इसको 100% 2 दिन में किया जाए। साथ में ये भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल में एक नोडल अधिकारी होना चाहिए जो कि अस्पताल के आसपास, बाहर इमरजेंसी और उनके गेट के आसपास हमेशा राउंड लगाता रहे, ताकि कोई भी मरीज बाहर ना मिले। जो मरीज बाहर हो उसे तुरंत अस्पताल में बेड दिया जाए, बेड लगाकर उसको ऑक्सीजन की सुविधा दी जाए, उसको तुरंत अटेंड किया जाए। कोई भी मरीज किसी दशा में किसी को भी कोई भी अस्पताल के बाहर जो है उसको न रहना पड़े, उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल किया जाए। और इसके साथ साथ एक नोडल अधिकारी होना चाहिए जो कि मरीज के परिजनों से दिन में कम से कम एक बार वार्ता करके उनको मरीज के जो है उनके स्थिति के बारे में जरूर समय समय पर दिन में एक बार फोन करके उपलब्ध कराता रहे। इसके साथ साथ 2 और निर्देश आज दिए गए हैं। वो एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदना है वर्तमान परिस्थिति में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए, उसको अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी रिइंबर्समेंट के नियमों में उसको कर्मचारी को उसकी अनुमति दी जाए और उसको रिइंबर्स किया जाए सरकार की तरफ से। दूसरा, उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि सभी दफ्तरों में बीमार, आपके गर्भवती महिलाएं और दिव्यांगजन, इनको कार्यालय में न बुलाया जाए और कार्यालयों में एक समय पे 85% लोगों को बुलाया जाए, परंतु उनकी उपस्थिति इस प्रकार स्टैगर्ड की जाए कि एक समय पे उस दफ्तरों में 1/3 से ज्यादा
जो है वो स्टाफ ना रहे। इस प्रकार ये सभी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिए गए हैं। यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जो चल रहा है उसमें सैनिटाइजेशन का एक बड़ा ड्राइव, एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और सभी राजस्व गांवों में और नगरीय क्षेत्रों में बहुत तेजी से जो है वो साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, ये इसका अभियान चल रहा है।